बच्चों, कभी आपने सोचा है कि अगर जंगल के बीचों बीच एक ऐसा दरख्त हो जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे मीठे फल देता हो तो क्या होगा। अली, जो सिर्फ 10 साल का एक मासूम बच्चा था, हर रोज गांव के पास वाले जंगल में खेलने जाता था। एक दिन जब सूरज ढलने वाला था और परिंदे वापस अपने घोंसलों की तरफ लूट रहे थे, अली को एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू ऐसी थी जैसे पूरा बाग एकदम खिल उठा हो। अली ने सोचा ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और इसी सोच ने इसके कदम जंगल की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि आज की ये खुशबू उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अली जंगल में कदम रखता है, घास के पत्ते इसके पैरों के नीचे चरचराते हैं और हवा में अजीब सी मिठास भरी खुशबू तेज होने लगती है। अली की आंखों में तजस्सुस बढ़ने लगा। वो सोच रहा था शायद ये खुशबू किसी छोटे दरख्त आबेल से आ रही होगी, लेकिन खुशबू इतनी ताकतवर थी कि लगता था जैसे पूरा जंगल इसी राज को छुपा रहा है। अचानक अली ने दूर से एक रोशनी देखी, जैसे कोई दरख्त खुद ही चमक रहा हो। अली की धड़कन तेज हो गई। आखिर इस रोशनी में ऐसा किया था। रोशनी के करीब पहुंचते ही अली ने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। वहां एक देव हैकल दरख्त खड़ा था, इतना ऊंचा कि इसकी शाखें बादलों को छू रही थी। इसके तनों पर फल झोल रहे थे, हर फल किसी जवाहर की तरह चमक रहा था। सेब, आम, अनार, अंगूर, सब फल एक ही दरख्त पर लगे हुए थे। अली हैरान रह गया, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा अजीब और गरीब मंजर नहीं देखा था। लेकिन साथ ही एक सवाल भी इसके जहन में गूंजने लगा, ये दरख्त यहाँ क्यों है और उसके फल कौन खा सकता है। अली ने दरख्त को गौर से देखा। जितने फल थे सब ऐसे लग रहे थे जैसे इनमें रोशनी भरी हुई है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के करीब बढ़ा और सोचा काश मैं एक फल तोड़ लूं और खा लूं। लेकिन जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, हुआ में एक भारी सी सरगोशी सुनाई दी। आवाज गहरी और पुरअसरार थी। सिर्फ वही बच्चा इस दरख्त का फल खा सकता है जिसका दिल साफ हो और जो दूसरों के लिए खुशी चाहता हो। अली का दिल कांप गया। ये आवाज कहाँ से आई? दरख्त ने खुद बात की थी, कोई और यहाँ मौजूद था। अली ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ झाड़ियाँ और दरख्तों की हल्की हल्की सरसराहट। अली ने सोचा शायद ये मेरा वहम है, मगर उसका दिल तेज धड़क रहा था। अचानक हुआ और तेज हो गई और दरख्त के पत्ते हिलने लगे जैसे वो खुद कुछ कहना चाह रहे हो। अली के कानों में फिर वही आवाज आई, अगर तुम वाकई फल खाना चाहते हो तो पहले अपनी नीयत को परखो। अली सोचने लगा, नीयत को परखने का मतलब क्या है? अली ने अपने आप से सवाल किया, मेरी नीयत क्या है? क्या मैं सिर्फ अपने लिए ये फल खाना चाहता हूँ या सबके साथ बांटना चाहता हूँ? इसी दौरान इसने गांव के लोगों को याद किया जो अक्सर भूखे सोते थे, बच्चों को याद किया जो मीठे फल खाने के लिए तरसते थे। अली के दिल में ख्याल आया कि अगर ये दरख्त सबको खुशी दे सकता है तो क्यों ना मैं उन सबको बिला लाऊं। लेकिन फिर उसके दिल में एक और ख्याल आया, क्या होगा अगर दरख्त ने गाँव वालों को न माना? इसी सोच में गुम अली ने अचानक महसूस किया कि दरख्त की जड़ों में हल्की सी हरकत हो रही है, जैसे जमीन के नीचे कुछ जिंदा हो। अली ने डरते डरते कदम पीछे हटाए। फिर एक बार फिर आवाज आई, फैसला तुम्हारे हाथ में है अली। अगर तुम दूसरों के लिए सोचोगे तो दरख्त हमेशा तुम्हारा दोस्त बनेगा, लेकिन अगर सिर्फ अपने लिए सोचा तो ये दरख्त हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अली के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों मिले जले जज्बात पैदा हो गए। अली ने अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया और कहा, अल्लाह, मेरा दिल साफ रख और मुझे दूसरों के लिए खुशी का जरिया बना। जैसे ही इसने ये दुआ की, दरख्त की शाखों से रोशनी और ज्यादा तेज हो गई। फलों की खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। अली ने महसूस किया जैसे दरख्त ने इसकी नीयत को कबूल कर लिया हो। लेकिन साथ ही इसके दिल में एक नया सवाल उठा, क्या वाकई ये दरख्त गांव वालों के लिए भी फल देगा? ये सिर्फ अली के लिए ही खुला है? दरख्त ने जैसे अली की दुआ का जवाब दिया। एक शाख नीचे झुकी और एक चमकता हुआ सेब अली के कदमों में आ गिरा। अली ने इसे हाथ में उठाया तो इसके जिस्म में तवानाई भर गई। सेब ऐसा लग रहा था जैसे इसमें हजारों सूरजों की रोशनी बंद है। लेकिन फिर अली ने रुक कर सोचा, क्या मैं इसे अभी खा लूं? पहले गाँव वालों को ले आऊं? ये फैसला आसान नहीं था। अली ने सेब को मजबूती से थामा और जंगल की तरफ देखा। दौर से गाँव के चिराग जलते नजर आ रहे थे। वो जानता था कि अब इसे एक बड़ा फैसला करना होगा, लेकिन फैसला क्या होगा? क्या अली ये जादुई सेब खुद खाएगा, गांव वालों को दुखाने के लिए ले जाएगा? दरख्त की सरगोशियां खामोश हो गईं और जंगल सुनसान सा हो गया। अब सब कुछ अली के हाथ में था। नज़ला सेब को हाथ में लिए गांव की तरफ चल पड़ा। इसके कदम भारी हो रहे थे क्योंकि इसके दिल में दो ख्यालात आपस में लड़ रहे थे। एक तरफ वो सोच रहा था कि ये सेब खाकर वो खुद ताकतवर हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो अपने गांव के बच्चों को याद कर रहा था जो कई दिनों से भूखे थे। जंगल के अंधेरे में झींगरों की आवाजें और पत्ते हिलने की सरसराहट इसके दिल की धड़कन और भी तेज कर रही थी। अचानक इसे लगा जैसे कोई इसके पीछे चल रहा है। क्या वाकई कोई था? ये इसके खौफ का वहम था। नज़ला ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ सिर्फ अंधेरा और हिलती हुई टहनियां थी। इसने सेब को सीने से लगाया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये साया लंबा और पुरस्कार था, जैसे धुएं से बना हो। नज़ला की आंखें खौफ से फैल गईं। वो सोच रहा था, क्या ये दरख्त का पहरादार है? ये साया उसे रोकने आया है? साया धीरे धीरे बोलने लगा। इसकी आवाज गूंजती हुई थी, नज़ला, ये सेब सिर्फ एक फल नहीं है, ये एक आजमाइश है। अगर तुमने इसे सिर्फ अपने लिए रखा तो तुम्हारी रोशनी बुझ जाएगी। नज़ला के कदम कांपने लगे, मगर वो डटा रहा। उसने दिल ही दिल में कहा, मैं गांव के लोगों के बगैर कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन फिर एक और ख्याल आया, अगर ये सब एक धोखा है तो? नज़ला ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन साया इसके रास्ते में खड़ा रहा। अचानक
सेब से रोशनी और ज्यादा तेज हो गई। रोशनी इतनी ताकतवर थी कि साए को पीछे धकेलने लगी। नज़िला ने महसूस किया कि सेब सिर्फ एक फल नहीं बल्कि सच्चाई और नियत की ताकत का निशान है। मगर सवाल ये था, क्या ये रोशनी हमेशा उसके साथ रहेगी या सिर्फ इसी लम्हे के लिए? साया आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया और जंगल फिर खामोश हो गया। नज़िला ने गहरी सांस ली और अपने दिल में शुक्र अदा किया। अब वो तेज कदमों से गांव की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रास्ता आसान न था क्योंकि रात की तारीकी बढ़ रही थी और जंगल के हर कोने में खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। कहीं से अलिफालू की आवाज आई, कहीं झाड़ियों में कुछ हिलने लगा। नज़िला सोच रहा था, क्या जंगल उसे गांव तक जाने देगा? नज़िला ने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, मुझे डरना नहीं है, ये सेब मेरे गांव के बच्चों की उम्मीद है। जैसे ही इसने ये कहा, सेब से रोशनी की एक लहर निकली और रास्ता जगमगा उठा। दरख्त और झाड़ियां खुद पीछे हटने लगे जैसे रास्ता बना रहे हों। नज़िला ने हैरान होकर सोचा, क्या वाकई ये सेब इतना ताकतवर है? ये सिर्फ इसके दिल की नियत का असर है। नज़िला ने जंगल का सबसे मुश्किल हिस्सा पार कर लिया था, लेकिन अब एक दरिया उसके सामने था। दरिया का पानी अंधेरे में खौफनाक लग रहा था और लहरें जोर से टकरा रही थी। नज़िला सोचने लगा, मैं इस दरिया को कैसे पार करूं? क्या मुझे तैरना होगा या कोई पुल तलाश करना होगा? मगर फिर उसे लगा जैसे पानी के अंदर से भी रोशनी झलक रही हो। क्या ये सेब इसे दरिया पार भी करवा सकता है? नज़िला ने सेब को पानी के ऊपर उठाया और हैरत अंगेज तौर पर दरिया का पानी पुरसुकून होने लगा। लहरें रुक गईं और एक रोशनी का रास्ता पानी के ऊपर बन गया। नज़िला ने कांपते कदमों से इस रास्ते पर चलना शुरू किया। हर कदम के साथ पानी चमक उठता था जैसे वो रोशनी के पुल पर चल रहा हो। लेकिन एक सवाल उसके दिल में गूंज रहा था, क्या ये पुल आखिर तक साथ देगा? नज़िला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, दरिया की गहराई और अंधेरा और ज्यादा बढ़ने लगा। पानी के अंदर कुछ साए हरकत कर रहे थे जैसे मछलियां या कोई और मखलूक। नज़िला ने अपनी नजरें ऊपर रखी और अल्लाह का नाम लेकर चलता रहा। आखिरकार वो दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गया। इसने पीछे मुड़कर देखा तो रोशनी का पुल गायब हो चुका था। क्या ये सब सिर्फ इसके लिए था? दूसरे किनारे पर पहुंचते ही नज़िला ने देखा कि गांव के चिराग अब और करीब नजर आने लगे थे। इसका दिल खुशी और सुकून से भर गया, लेकिन साथ ही एक नया सवाल भी पैदा हुआ, क्या गाँव वाले इस जादुई सेब पर यकीन करेंगे? अब वो इसे किसी खतरे के तौर पर देखेंगे? नज़िला ने सेब को मजबूती से थामा और आसमान की तरफ देखा। उसने दिल में कहा, अब जो भी होगा मैं सच नहीं छुपाऊंगा, लेकिन क्या गांव वाले इस पर भरोसा करेंगे? नज़िला आहिस्ता आहिस्ता गांव के करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो गांव के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने देखा कि सब लोग किसी परेशानी में जमा थे। बच्चे रो रहे थे और औरतें पानी के घड़े खाली होने पर फिक्रमंद थीं। मर्द खामोश और थके हुए दिखाई दे रहे थे। गांव में आज खाने पीने की सख्त कमी थी और सब लोग हैरान थे कि अब क्या करें। नज़िला ने अपने हाथ में चमकते हुए सेब को देखा और सोचा, क्या ये सेब वाकई इन सब की मुश्किल खत्म कर सकता है? नज़िला ने सोचा, अगर मैं अभी ये सेब सबको दिखा दूं तो क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि लोग डर जाएं या इस पर शक करें। इसने अपने दिल में दुआ की, ता अल्लाह, मेरा मकसद सिर्फ दूसरों की मदद करना है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। गांव के सब लोग हैरानी से इसकी तरफ देखने लगे क्योंकि इसके हाथ में चमकती हुई रोशनी सबको अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन सवाल ये था कि लोग खुश होंगे या खौफजदा। एक बच्चे ने नज़िला के करीब आकर पूछा, भाई ये क्या है? नज़िला मुस्कुराया और कहा, ये एक खास फल है जो अल्लाह ने हमें दिया है। लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। कुछ ने कहा ये मौजिज़ा है, कुछ ने कहा ये जादू है। नज़िला के दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो सोच रहा था, क्या गांव वाले इस पर भरोसा करेंगे या इससे डरेंगे? नज़िला ने गांव के बुजुर्ग को सेब दिखाया और कहा, यह दरख्त से मिला है जो जंगल के बीचों बीच है। ये सिर्फ नियत की सच्चाई पर मिलता है। बुजुर्ग ने गौर से सेब को देखा और कहा, बेटा ये आम सेब नहीं लगता, मगर हमें सोचना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सब लोग खामोशी से बुजुर्ग के जवाब का इंतजार करने लगे। लेकिन नज़िला सोच रहा था, क्या बुजुर्ग इसको कबूल करेंगे या रद्द कर देंगे? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, यह सेब अकेला सबके लिए काफी नहीं होगा, मगर अगर ये वाकई मौजिज़ा है तो शायद इससे मजीद फल निकल सके। गांव वाले हैरान हो गए। कुछ लोग करीब आकर सेब को देखने लगे, मगर किसी को छूने की हिम्मत न हुई। नज़िला के दिल में सवाल गूंज रहा था, क्या ये सेब बढ़ सकता है और सबको सैर कर सकता है? ये सिर्फ एक ही रह जाएगा। अचानक सेब से रोशनी मजीद फैलने लगी। सब लोग पीछे हट गए। सेब के अंदर से चमकती हुई धुंध निकली जो पूरे गांव के सहम में फैल गई। सब लोग हैरान रह गए। धुंध के खत्म होते ही वहाँ कई सेब जमीन पर पड़े थे। हर एक से रोशनी निकल रही थी। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे और औरतें अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। लेकिन नज़िला के दिल में एक और सवाल आया, क्या ये सेब हमेशा के लिए मिलते रहेंगे? गांव के सब लोग खुशी खुशी फल उठाने लगे। एक बच्चा दौड़ता हुआ नज़िला के पास आया और कहा, भाई आज पहली बार हमें पेट भर कर खाने को मिलेगा। नज़िला के दिल में सुकून छा गया, लेकिन साथ ही वो सोचने लगा,
क्या ये जादुई फल सिर्फ इस रात के लिए है या हमेशा रहेंगे? क्योंकि अगर ये खत्म हो गए तो गांव फिर इसी भूख में मुब्तला हो जाएगा। नुज़िला ने अपने दिल में सोचा कि मुझे कल सुबह दोबारा जंगल जाना होगा ताकि इस दरख्त से और जान सीखूं। इसने गांव के बुजुर्ग को बताया, ये दरख्त सिर्फ नियत की सच्चाई पर फल देता है, हमें इस राज को समझना होगा। बुजुर्ग ने सर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, कल तुम्हें इस दरख्त से और सीखना होगा, लेकिन याद रखना ये ताकत आजमाइश भी हो सकती है। सब लोग संजीदा हो गए क्योंकि सबको लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात ढल चुकी थी, सब लोग सेब खाकर मुतमईन होकर सो गए, लेकिन नुज़िला जाग रहा था। वो सेब को देख रहा था जो अब भी इसके हाथ में मध्यम रोशनी दे रहा था। इसके दिल में बार बार सवाल आ रहा था, क्या ये रोशनी हमेशा रहेगी? क्या ये दरख्त कल भी उसे कबूल करेगा? या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक बार का तोहफा था? इसके दिल की बेचैनी बढ़ रही थी। नुज़िला ने आसमान की तरफ देखा, सितारे टिमटिमा रहे थे और हुआ में सुकून था। इसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, अगर ये दरख्त आजमाइश है तो मुझे हिम्मत दे ताकि मैं उसका सामना कर सकूं। फिर उसने आंखें बंद की और सोचा, कल एक नया दिन होगा और एक नया फैसला भी। लेकिन असल राज तो जंगल के इस दरख्त के पास ही था। नुज़िला को यकीन था कि कल उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल वीलॉग्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में।